अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं। और यहाँ जी मीठी हो रही है रेडी स्कूल के लिए। और आज ये स्कूल में नेशनल डे की सेलिब्रेशन है। 2 दिसंबर को होता है यूएई का नेशनल डे और 1 दिसंबर को मार्टायर डे होता है। तो ये 2 छुट्टियाँ होती हैं फिर हर साल। तो स्कूल वाले 1-2 दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन होती है, सेम यहाँ भी बड़े धूमधाम से स्कूल में भी और बाहर यूएई का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों को फिर कहते हैं कि आप ज़रा नेशनल डे से रिलेटेड ड्रेस पहन के आएँ। तो जिस कंट्री में आप रहते हैं ना, तो उसके रवायात, उसके इवेंट, उसका हर दिन हमें भी अपने कंट्री की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। सालार ने इस दफ़ा प्लान किया कि हमने यूएई का नेशनल ड्रेस पहना है। हर दफ़ा सेलिब्रेट तो बच्चे करते हैं, लेकिन बाज़ार से जैसे शर्टें होती हैं बस ले के पहन ली। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा नहीं जी हम कंदूरे लेते हैं। तो स्पेशली हम लोगों ने आर्डर दिए साइज़ के, क्योंकि हमदान थोड़ा स्लिम है ना, तो उसके साइज़ का नहीं मिल रहा था। सालार का तो मिल गया था, नीचे से थोड़ा कटिंग करवा के उसकी लेंथ कम की। तो इन्होंने कहा कि नहीं हमने ये ना यही पहन के जाने हैं। तो ये अर्शी के साथ 2 दिन पहले देर आ गए तो वहाँ से ये ले के आए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा जी ये स्कार्फ भी जो सर पे ये लेते हैं ये भी हमने लेने हैं, लेकिन बांधने तो आते नहीं थे। फिर हमारी बिल्डिंग में एक लोकल रहते हैं, तो हमदान स्पेशली उनके पास गया और उन्हें कहा कि मुझे सिखाएं कि ये कैसे बांधते हैं। तो बाकायदा हमदान को तो ट्रेनिंग होगी और हमदान ने फिर सालार की हेल्प की ये बांधने में। तो माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, लोकल वाली लुक आ रही थी। तो बस जी इस कंट्री से भी हम मोहब्बत करते हैं। मेरे बच्चों ने तो यहाँ ही आँख खोली है, यही मुल्क देखा है। तो हमें ऐसे ही फील होता है कि जैसे यूएई भी हमारा दूसरा कंट्री है। जैसे आपके 2 घर होते हैं ना, तो हम इसे भी अपना दूसरा घर ही समझते हैं। और आप जहाँ रहना शुरू कर दें उस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाती है। फिर जिस मुल्क ने आपको पहचान दी हो, जिस मुल्क से आप अपना रिज़्क कमा रहे हों, आपके बच्चे जिस मुल्क में बड़े हो रहे हों, तो आपको उससे मोहब्बत क्यों नहीं होगी। तो मीठी भी इतनी एक्साइटेड कि आज मेरे स्कूल में नेशनल डे है, मामा सारे बच्चे पहन के आएंगे, कैसा लगेगा। तो बस जी अभी बच्चों को फिर मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बल्कि आज तो जल्दी उठ गए। वैसे तो रूटीन में बच्चों को इतनी दफ़ा उठाना पड़ता है, तो आज एक दफ़ा कहती गई हुई मीठी और मीठे को, तो दोनों उठ गए और जाने के लिए तैयार हो गए। तो बल्कि अम्मी की कॉल आ गई है सुबह सुबह ही, जब मैंने पिक्चर इनकी भेजी है ना, तो अम्मी भी कह रही थी कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मीठी जो है इसने तो फिर ये हेयर बैंड भी लगाया बाकायदा, बैंगल भी पहने मैचिंग की। कोविड में जब हम पाकिस्तान में स्टक हो गए थे ना, तो हमें 14 अगस्त वहाँ सेलिब्रेट किया था। तो वहाँ हमें बल्कि अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने टाइम से जब से मैं दुबई में आई हूँ, तो हमेशा जो सेलिब्रेशन है नेशनल डे की वो दुबई में करते हैं। तो इसलिए वहाँ बल्कि हमें अजीब लग रहा था। और बच्चों के लिए वो फ्लैग नया देखना, सारी चीज़ें, इतनी सेलिब्रेशन, तो बच्चे यहाँ के ही आदी हुए हुए हैं। तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि जिस मुल्क का हम लोग खाते हैं, तो वहाँ का फिर बुरा तो हम नहीं ना मांगते। तो अल्लाह ताला जी इस मुल्क को तरक्की दे, कामयाबी दे। यहाँ जी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई थी, और सालार रमदान जब गाड़ी से उतरने लगे हैं ना, तो उनके लिए उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये कंदूरे की वजह से, क्योंकि हम दूसरा लिबास पहनते हैं बच्चे, तो इस लिबास को ना थोड़ा कैरी करना मुश्किल है। तो फिर यहाँ के लोकल लोग, वो तो उनके बच्चे बड़े सारे बचपन से ही एक चीज़ पहनते हैं, उनको वो उनकी रूटीन बनी हुई है, आदत हो चुकी है। तो सालार रमदान को बड़ी मुश्किल हो रही थी। बच्चों को स्कूल छोड़ आई तो मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। दुबई का मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है, अब सुबह दिल करता है चाय पीने को। अदरवाइज मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, और मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता रूटीन से। अर्शी हैं वो कहवा पी लेते हैं कैफेटेरिया से सुबह, वो एक दफ़ा लाजमी पीते हैं, लेकिन मैं तो पीती नहीं हूँ। गर्मियाँ जैसे आई हैं, लेकिन अब मौसम जैसे जैसे चेंज हुआ है ना, तो दिल करता है चाय पीने को। तो फिर मैं कहती हूँ खाली पेट, मेरी अम्मी हमेशा कहती खाली पेट चाय नहीं पीनी, तो फिर मैं साथ पराठे ही बना लेती हूँ। तो ये देखें जी मेरा धनिया, ये भी मैंने आगे आपके साथ शेयर किया था। और ये टमाटर, इंशाल्लाह इस पे टमाटर भी ज़रूर लगेंगे, तो आपको दिखाऊंगी।
और इतनी मेहनत के बाद ये हरियाली आई है। इस गमले ने मुझे बड़ा तंग किया है, इसमें मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लेना, इंसान जब लगा रहे, कोशिश बार बार करता रहे तो मेहनत एक दिन रंग ले ही आती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि एक दिन ये धनिया काट के तो अपने खाने में ज़रूर डालूँगी, मेरे घर का धनिया। और बस ये अभी मैं पराठा बनाने लगी हूँ। यहाँ मैंने कहा पराठा बना लेती हूँ और साथ आमलेट बनाती हूँ और आज नाश्ता कर लेती हूँ। तो उसके बाद मेरी सिस्टर पूछती हैं, काफ़ी दफ़ा मैंने बताया भी है कि ये टिशू की तरह होते हैं, इनको नैपकिन्स कहते हैं, वैसे ये टिशू भी आप कह सकते हैं। तो ये गिफ्ट मार्केट से मिल जाते हैं, 2 दिरहम के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मैंने क्वांटिटी तो नहीं मुझे आइडिया, मेरे ख्याल में 30-40 तो होंगे इतने, जितने इस पर एक पराठा आ जाता है। पहले मैं आइकिया से लाती थी, लेकिन आइकिया से ज़्यादा ये जो गिफ्ट मार्केट से मैं लाई हूँ ना, इनका जो स्टफ़ है ना वो ऐसे थिक है, ज़्यादा मोटे हैं थोड़े टिशू। तो बस जी ये नाश्ता कर ले, जब नाश्ता एक दफ़ा कर लें तो उसके बाद इतनी कमज़ोरी हो जाती है, दिल ही नहीं करता डाइनिंग टेबल से उठूं। और साथ लस्सी भी, आजकल मैंने लस्सी कम की हुई है क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना, तो मुझे स्पाइन इशू है ना, फिर वो भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल करता है। और ये मेरी बचपन की आदत है कि मैं चाय के साथ पराठा खाती हूँ तो साथ लस्सी ज़रूर पीती हूँ। और आज मुझे नींद भी इतनी आ गई, पराठा खाते ही ऐसे ही मेरी आंखें बंद हो रही थी। तो मैंने कहा बस मैं जल्दी जल्दी ये पराठा खा के बर्तन वगैरह धो के किचन एक दफ़ा क्लीन तो लाजमी करना होता है, क्योंकि मुझे टेंशन बनी रहती है। मैं कहती हूँ जब भी मैं किचन में आऊँ ना, थोड़े से वक्फे के बाद, या अगर सुबह नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं किचन में आऊँ तो एक नए जोश जज्बे के साथ आऊँ और किचन मुझे साफ़ मिले। तो ये मैं लॉयल स्प्रे से अपना किचन साफ़ रखती हूँ। तो लॉयल स्प्रे का एक ये भी फ़ायदा होता है कि इससे कॉकरोचेस नहीं आते, इसकी जो स्मेल है ना वो इतनी तेज़ होती है। तो इसलिए फिर मैं पूरे किचन में इसी का स्प्रे करती हूँ, इससे क्लीन करके फिर मैंने डिटोल भी रखा हुआ है, एक दफ़ा ऊपर से वो भी लगा लेती हूँ। तो ये देखें जी मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया। मैंने नाश्ता कर लिया, तवा भी मैं वॉश करती हूँ फिर भी मेरा तवा ऐसे ख़राब हो गया। ये कोई स्टफ़ ही ऐसा था मटेरियल ही ना, पर हालांकि प्रेस्टीज का था। तो बस जी अब मैंने कहा कि नाश्ते के बाद मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के मैं बच्चों को स्कूल से ले आऊँगी। तो ये जी अभी मैंने मैट भी जो है इसको भी वॉश मैं डेली, सारी बातें करना पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा है, स्पेशली जब आटा बस ही हो ना, मीन आज गूंदा है तो कल पराठा बनाना, फ्रिज में रखने वाला वो, फिर उसके लिए मैं ये बेलना और मैट यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं फ्रेश आटा हो तो मैं पराठे ऐसे 2 मिनट में मैं बना लेती हूँ, फिर मुझे बेलने और मैट की ज़रूरत नहीं होती। वेलकम बैक जी। आज मैं सारा दिन बहुत ज़्यादा सोई और अर्शी ने कॉल की कि बच्चों को लेने नहीं गई, टाइम हो गया, तो मैंने कहा आप ही उनको पिक कर लें। वही बच्चों को ले के आए, बच्चों ने बाहर से बर्गर भी खा लिया, कुछ भी नहीं बनाया। और मैं भी बड़ी, मुझे आज ना जैसे सुस्ती होती है ना वो हुई। और उसके बाद ये शाम का टाइम है और अर्शी और उदैबिया जो हैं वो नेशनल डे का फ्लैग लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर ना, गाड़ी के बोनट के ऊपर। ये हमने ले के रखा हुआ है, तो ये इन्होंने लगाना था, तो अर्शी पार्किंग में ये लगा रहे हैं और मीठी जो है वो पापा की हेल्प कर रही है। तो हम जा रहे हैं जी आज वाटर फ्रंट मार्केट। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करती हूँ, और आप लोगों ने अगर नहीं विज़िट किया तो आप लोग ज़रूर इसका विज़िट करें। ये वाटर फ्रंट मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, स्पेशली फ़िश खाने के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आपको फ्रेश फ़िश खानी है, टेस्टी खानी है, घर नहीं बना सकते, इजी है। मेरी काफ़ी सिस्टर कमेंट करती हैं आप फ़िश नहीं बनाती, तो मेरे घर में ना फ़िश से आग लग गई थी, 2008 की बात है ये। उसके बाद मैंने घर में फ़िश नहीं बनाई। दूसरा फ़िश ऐसी है कि एक दफ़ा घर में बना लेना तो पूरे घर से फिर स्मेल जाती नहीं है। बर्तनों से एयर फ्रायर में बना लूँ, डीप फ्रायर में, ऑयल, तो इससे अच्छा है कि वहाँ से ही आप फ्रेश फ़िश लें, आपको सस्ती मिल जाएगी। और वहाँ ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनको आप दें। आपकी फ़िश जो होगी वो कुछ चार्जेस लेते हैं, तो आपको वो फ़िश जो है ना वो फ्राई भी कर देते हैं, आपने उसे ग्रिल करवाना है वो भी कर देते हैं, तो वहाँ ही गर्मा गर्म आप खा भी लेंगे। तो बच्चे जो हैं वो मेरे वैसे इतने शौकीन नहीं है, सिर्फ सलार खाता है, ना मीठी ने खानी है ना हमदान ने खानी है। अर्शी में और सलार ही रह जाते हैं, सलार के लिए फिर हम घर ले आते हैं, अर्शी और मैं वहाँ ही खा आते हैं। तो मज़े की फ़िश वहाँ से मिलती है, तो फ़िश के लिए हम जाते हैं। बाकी तो चिकन वगैरह तो चलें आपको दूसरी मार्केट से मिल जाता है, लेकिन फ़िश वो महंगी भी मिलती है, और फिर मॉल वगैरह में तो बनाने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ आपको हर किस्म की फ़िश, कहते हैं कि ये वर्ल्ड में सबसे
इंडोर जो बनी हुई है ना ये फ़िश की मार्केट, ये सबसे बड़ी है वर्ल्ड में। इतनी फ़िश आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हर किस्म की फ़िश, वो झींगे और पता नहीं क्या कुछ, मुझे तो नाम भी नहीं आते, जो आपको वहाँ से मिलेंगे। और इतने मुझे डिफरेंट डिफरेंट ये लग रहे थे ना। तो और हालांकि वीकेंड था, और ये जो फ़िश वाली ये है ना, ये 24 आवर ओपन है, आप किसी टाइम भी जाके फ़िश ले सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने वहाँ खानी है तो फिर तो रेस्टोरेंट जो है वो 11 बजे तक ऑर्डर लेते हैं हम, तो आप फिर खा नहीं सकते लेकिन ला सकते हैं घर में। तो हमें जो फ़िश अच्छी लगती है ना वो किंग फ़िश है, जो सैल्मन है ना वो मुझे इतनी नहीं पसंद, अर्शी को वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो किंग अच्छी लगती है। सैल्मन मुझे नरम ज़्यादा लगती है, तो मैं तो किंग खाती हूँ, वो मुझे मज़े की लगती है। तो बस जी हमने भी यहाँ से फ़िश ली और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से ही बनवा के ना खाएंगे। लेकिन मीठी आई थी ना हमारे साथ फर्स्ट टाइम, मीठी नहीं आती स्मेल की वजह से। एक दफ़ा पहले वो गई, वो गाड़ी से नहीं उतरी, लेकिन आज हमने उसे कहा कि लुलू सेंटर भी चलेंगे, अंदर लुलू सेंटर भी बना हुआ है। तो मीठी ने तो आते ही मास्क, और फिर मास्क के ऊपर भी ना हाथ प्रेस करके रखा हुआ, इतनी स्मेल आ रही थी। हम लोग जाते हैं, एक दफ़ा स्मेल आती है, लेकिन बस फिर बंदा यूज टू हो जाता है, अंदर फिरते बुलाते स्मेल नहीं आती। लेकिन एक दफ़ा तो पार्किंग से उतरते ही बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ भी बारगेनिंग का आपको करनी पड़ती है। आप जाएं, आप पहले रेट चेक करें, 2-3 से चेक करें। स्पेशली एक मैं आपको टिप दूं शॉपिंग की, कभी भी आप किसी भी मंडी में जाएं, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हो, वो ये वाली मंडी हो, जो भी हो, चिकन लेना हो, मटन लेना हो, आप कभी भी ना फ्रंट वाली शॉप से ही ना परचेजिंग शुरू कर दें। जो पीछे शॉप्स होती हैं ना उनके रेट कम होते हैं, फ्रंट वाले पे रश ज़्यादा होता है। हम समझते हैं कि यहाँ चीज़ अच्छी है, और लेकिन वहाँ रेट ज़्यादा होता है। तो हमने भी कहा कि चेक करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं, क्योंकि गर्मियों में तो फ़िश हम लोग नहीं खाते, तो ये मौसम आता है ना, तो इसी मौसम में फिर चक्कर हमारा ज़्यादा लगता है, तो बस हम वहाँ से ले के खा लेते हैं। अब घर में भी आपका उतना ही ख़र्चा आ जाता है कि आप लें, फिर उसके लिए ऑयल में अगर आपने करनी है या ग्रिल मसाले लगाएं, उतना ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम लोग ये इतना तरद्दुद नहीं करते। तो यहाँ ये जो इसी के बैक साइड पे पोर्शन बना हुआ है जहाँ आपको ड्राई फ़िश मिलेगी, ये सारी फ़िशेज़ की ना टाइप ये ड्राई फ़िश है। बहुत से लोग ये भी खाते हैं, और मज़े की बात कि इनकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी 3 साल बाद तक भी है, 2026 तक, 2027 तक। तो ये पूरा पोर्शन उन्होंने ना जो ड्राई फ़िश है ना उसके लिए रखा हुआ था। और इतनी क्लीनिंग का सिस्टम अंदर अच्छा है, और आराम से आप शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। और इसके अंदर भी उन्होंने देखे नेशनल डे की सेलिब्रेशन की हुई थी, हर तरफ ही ना इतना अच्छा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, पूरी ये भी मार्केट उन्होंने की हुई थी। तो हम लोगों ने तो ड्राई फ़िश नहीं लेनी थी, हमने कहा चले वैसे ही राउंड लगा लेते हैं। और इसके अंदर यहाँ ये पैकिंग अगर आपने लेनी है और लेके आपने पैकिंग करवानी है ज़्यादा पैमाने पे, तो ये बॉक्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी ना पैकिंग का मटीरियल है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दुबई रहते हैं और आपने अजमान ले जानी है, तो ऑफ कोर्स आपने पैकिंग उसको अच्छी तरह करवा के ले जानी है, ताकि रास्ते में वो ख़राब ना हो या लीक ना हो, स्मेल ना आए। तो पैकिंग मटेरियल भी आप अंदर से परचेज़ कर सकते हैं। तो हमने भी फ़िश ली, हमने कहा कि हम पहले ये रेस्टोरेंट वाले को दे आते हैं, उसके बाद हम चिकन और मटन की तरफ जाते हैं। तो ये पोर्शन बना हुआ है, ये आप देखिए रेस्टोरेंट एंड कैफ़े वाला। तो इसमें से ये एग्ज़िट हो के आप जब बाहर निकलते हैं ना, तो आपको यहाँ ही काफ़ी मिल जाते हैं रेस्टोरेंट जिन पे आप देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप हमें ये इसको फ्राई कर दें या ग्रिल कर दें। वो आपसे पर केजी चार्ज करते हैं। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आज करवाई है तो हमने कहा कि फ़्राई करनी है हमने, ये देखें जैसे ये ग्रिल फ़िश है ना, हमने इनसे करवाई है। तो यहाँ ये सारे लोग इसीलिए अपनी फ़िश ले के आते हैं, इसलिए वेटिंग में है कि ये इनको देते हैं, ये फिर आगे ना फ्राई कर देते हैं। ये तो जब आप ऑर्डर देते हैं तो यहाँ आपको बताना होता है कि आपने लेमन स्पाइसी ग्रिल करनी है, फ्राई करनी है, जो भी करनी है। तो हम तो ज़्यादा फ्राई करते हैं, स्पाइसी वाली फ्राई, और लेमन वाली जगह सैल्मन है तो वो लेमन वाली भी फिर कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ ऑर्डर दिया है, और ये इनकी प्राइसेस हैं, पर केजी के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। तो हमारी जो फ़िश थी
वो हमने प्राइस तो 1 kg की उनको दिया, लेकिन ये खुद भी वेट करते हैं, तो उन्होंने वेट किया तो वो kg से ज़्यादा हो गई, तो फिर इन्होंने हमसे 22 दिरहम चार्ज किए थे। और ये एक और चीज़ नोट कर लें, ये बड़े चालाक हैं, ये टाइम देते हैं आपको 20-25 मिनट का, लेकिन 20-25 मिनट नहीं, 1.5 घंटा हमें यहाँ लग गया था। हम दे के गए और फिर आए हैं, तब भी रेडी नहीं थी, हम बैठे हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद वो लेके आया है कि हमने जब टोकन दिया है, ये टोकन दे देते हैं, टोकन भी देंगे मेटल का बना हुआ और एक साथ ना बिल भी दे देते हैं। ये इस तरह से ना 69 हमारा नंबर था और ये नीचे बिल है। बिल आपने पे नहीं करना होता, जब रेडी हो जाती है, जब आप पिक करने के लिए पूछते हैं, अगर टेक अवे या आप डाइन इन। और डाइन इन की भी मैं आपको बात बताऊं कि ये अगर डाइन इन आप करते हैं, ये काफ़ी डाइन इन के लिए इंडोर और आउटडोर एरिया बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, सारा आगे समंदर है, लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, व्यू अच्छा है, स्पेशली जैसे अभी दुबई का आगे अच्छा मौसम आ रहा है ना, तो उसके लिए बड़ी अच्छी लोकेशन है, खुली जगह है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन डाइन इन में क्या है कि जब आप डाइन इन करते हैं तो ये ना कहते हैं कि 17 दिरहम ये डाइन इन के चार्ज करते हैं, या आप 17 दिरहम पे कर दें, या फिर आपने 17 दिरहम के कोई ड्रिंक्स ले लें, सैलड ले लें, फ्राइज़ जैसे दबिया के लिए हमने फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिए, साथ ड्रिंक तो लेने होते हैं, आप खुबस ले लें, मीन के कुछ ना कुछ उनके जो मेन्यू है, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें से कोई आपने 17 दिरहम का मिनिमम आपने ऑर्डर करना है, तो ही आप इनकी जो चेयर और टेबल है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वाटर फ्रंट मार्केट का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट करें फ़िश खाने के लिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। गर्मा गर्म फ़िश जो है ना वो खाने को मिलती है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है ना, तो उसको तो हम यहाँ ले के ज़रूर आते हैं, क्योंकि फ़िश तो आपको पता है सब कोई अच्छी लगती है, बच्चों को इतनी नहीं पसंद, बाकी बड़े तो सारे खुश होके खा लेते हैं। तो इसलिए घर बनाने से बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ये, शायद और पता नहीं कहीं भी नहीं होगा, कि आप खुद फ्रेश लें और फिर इनको दें कि वो आपको रेडी करके दें। तो बस हमने भी यहाँ ऑर्डर दे दिया, हमने कहा भी ये तो कह रहे हैं 20 मिनट्स, तो इतने में हम अपना चिकन और मटन लेके आते हैं। ये वाटर फ्रंट मार्केट ना एक मॉल की तरह बना हुआ है, इसके अंदर शॉप्स हैं और ये लुलु हाइपर मार्केट भी इसके अंदर से उसको भी रास्ता जाता है। बच्चों के लिए भी प्ले एरिया बना हुआ है, अगर बच्चे साथ हैं तो बच्चों को आप खेलने के लिए छोड़ दें। बास्किन रॉबिन्स बना हुआ है, सारी ढेर सारी पूरी एक मॉल की तरह है, आप बोर नहीं होते। सिर्फ ये होता है कि जब आप एक दफ़ा वहाँ जाते हैं ना तो आपको स्मेल एक आती है, उसके बाद आप आदी हो जाते हैं, स्मेल फील नहीं होती। ऑफकोर्स फ़िश मार्केट है ना, तो स्मेल होनी है, लेकिन हमारी जो मीठी है ये तो मास्क नीचे कर ही नहीं रही थी। मैं ऐसे बार बार कह रही थी कि आप मास्क उतार दें, अब मुझे तो स्मेल नहीं आ रही, लेकिन वो उसको फिर भी आती थी, उसे वहम बन गया। और यहाँ जी ये दोनों मेरे प्यारे जो हैं, इन्होंने पिक्चर, मैंने इनको कहा थोड़ी पिक्चर ही मैं आपकी बना लेती हूँ। पिक्चर के मामले में और वीडियो के मामले में जी मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल, उनको ज़रा भी शौक नहीं है, वो कहते हैं नहीं आप लोग अपनी बनाएं, बच्चों की बनाएं। ज़बरदस्ती जैसे बंदा पकड़ के खड़ा करता है ना, इनको पकड़ के खड़ा करना पड़ता है। और यहाँ मीठी को नज़र आ गया एक्वेरियम और एक डॉगी, और यहाँ अगर आपने फ़िशेज़ लेनी है घर में रखने के लिए, एक्वेरियम के लिए, वो भी आप ख़रीद सकते हैं, एक्वेरियम ख़रीद सकते हैं छोटे छोटे। उसके अलावा भी जैसे डॉग था वो भी उन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ था, और ये सारे एक्वेरियम हैं। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी छोटी छोटी फिशेज़ हैं। तो मेरे घर में अब यही एक कसर रह गई है। मैं शिव कह रही थी कि मेरा ऐसे दिल कर रहा है मैं ये एक्वेरियम एक उठा के अपने घर ले जाऊं, तो वो कह रहे थे पहले अपने घर में जगह तो देखो, हर जगह आपने पौधे लगाए हुए हैं। और उसके अलावा भी टूरिस्ट के लिए या शॉपिंग की छोटी छोटी आइटम, बेडशीट, कुशन्स, बैग्स, मीन के जैसे आप ना, मुझे ऐसे भी लग रहा था देरा वाली साइड पे जाए ना तो वहाँ मोस्टली इसी किस्म के चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये बच्चों का प्ले एरिया था। मीठी का एक दफ़ा दिल किया, लेकिन हमने कहा फिर हमारी फ़िश जो है ना वो ठंडी हो जाएगी और लेट हो जाएगी, तो इसलिए ना जाएं। तो यहाँ से जी बस हमने चिकन और मटन वाले पोर्शन में जाना था, क्योंकि वो पोर्शन 12 बजे बंद हो जाता है जो चिकन और मटन वाला है। फ़िश वाला 24/7 है, 24 घंटे ओपन है, लेकिन वो बंद हो जाता है और रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं। और ये जो पोर्शन है ये है चिकन और मटन का। सामने आपको मटन नज़र आएगा, बीफ नज़र आएगा, पाए, लिवर, मीनिंग हर जितना भी मटन और बीफ के आइटम है ना, मीट के सारे आपको मिलेंगे। लेकिन चिकन ऐसे नहीं के सामने रखा हुआ आपको मिलेगा। जैसे मैं मोस्टली चिकन पहले अजमान से लाती हूँ, वहाँ तो मुर्गियाँ आपको नज़र आती हैं, वो मुर्गी फिर ज़बह करके आपको देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसे मॉल वगैरह में आपको मिलता है सेम इसी तरह। ये वाटर फ्रंट मार्केट
इतनी पुरानी नहीं है, इसे साल 2 साल ही हुए हैं बने हुए। ये उन्होंने एक सेपरेट सिर्फ गोश्त, चिकन, मटन और फिश के लिए उन्होंने बनाई है, उसके साथ फिर उन्होंने मॉल भी अटैच कर दिया है। तो हमने अब तब जाना शुरू किया। पहले हम अजमान ही ज़्यादा जाते थे, तो अब फ़िश के लिए यहाँ आते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। वैसे रूटीन में मटन जो है वो मैं यूनियन कोऑपरेटिव से ले लेती हूँ। तो यहाँ जो मटन मिला है ना, मुझे 29 दिरहम का पर केजी मिला है, बोनलेस नहीं, मिक्स हड्डी के साथ। तो हमने एक पूरी लेग ले के तो उसे अंदर से मतलब हाफ लेग ली हमने, जो वो ली, और उसके बाद हमने यहाँ से बोनलेस मटन अगर लिया है तो वो 35 दिरहम का पर केजी उन्होंने दिया, वो टिक्कों के लिए हमने लिया। तो यहाँ मटन की यही प्राइस है 29-30। तो आप जितना ज़्यादा लेते हैं ना मटन, चिकन या फ़िश, तो आपको प्राइस कम मिलती है। फ़िश की प्राइस तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की। फ़िश जो है वो हमें मिली है 25 दिरहम की किंग फ़िश पर केजी, और जो सैल्मन है वो 30 दिरहम की पर केजी वो मिली है। तो हमने दोनों को हाफ केजी करके ना, दोनों ने कहा कि 1 किलो बना दें। तो मटन तो फिर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं घर में, तो मटन फिर हमने लेग भी ले लिया, साथ एक सीने वाला भी ले लिया। और उसके बाद हमने ने कहा कि हम ये हमारा रेडी करें, तो हम इसी लाइन में पीछे जहाँ से हम चिकन लेते हैं ना, तो उनसे जाके चिकन ले आते हैं। तो उसके बाद जी वहाँ चिकन और मटन लेते लेते हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो हमने कहा वो जो हमने फ़िश का ऑर्डर दिया हुआ है वो तो ठंडा हो जाएगा, तो हमने पेमेंट तो कर दी चिकन की, बस मटन तो हमने ले लिया। तो इतने में हम फ़िश खा के वापसी भी अपना चिकन जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और हम लोग आ गए जी वेट करने। अब फ़िश का हमने वेटर को बताया कि हम ऑर्डर दे के गए हैं। फिर जब आप ऑर्डर दे के चले जाते हैं, फिर यहाँ चेयर्स आपने इंडोर या आउटडोर जहाँ भी बैठना है आप बैठ जाते हैं, और वो वेटर आता है, वो आपसे 17 दिरहम चार्ज का पूछता है कि आपने यहाँ बैठ के खानी है या आपने ले जानी है। तो हमें ये था कि हमने बैठ के खानी होती है वहाँ ही गर्म फ़िश, और मीठी ने तो फिर फ्राइज़ ही खाने होते हैं। तो ये मीठी के जो फ्राइज़ है ना, ये 16 दिरहम के वहाँ फ्राइज़ मिलते हैं, लेकिन बस मीठी जो हमारे साथ है तो इसलिए फिर हमने उसके लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए। और ये जी हमारी जो फ़िश है, देखें इतनी अच्छी गरम मज़े की। ये सैल्मन और किंग दोनों हमने हाफ केजी 1 केजी से ज़्यादा हो गई थी, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई। वो एग्जैक्टली उसकी मेजरमेंट तो नहीं हो सकती जब हमने पीसेस उठा के दिए। और मैं तो केचप के साथ ही खाती हूँ, मुझे केचप के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है ना वो खुबस के साथ खाते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं। मेरे से फ़िश नहीं खाई जाती खुबस के साथ। तो मज़ा आया खा के। अर्शी की तो फेवरेट है, मुझे तो ठीक ही लगती है, मतलब खा लेती हूँ फ़िश समझ के। और उसके बाद जी हम लोग फिर वापस आए, और यहाँ हमने अपने चिकन का ऑर्डर दिया हुआ था। चिकन हमने कहा कि आप हमें ना एक मुर्गी के 4 पीस बना के दें, क्योंकि हमने ना बारबेक्यू करना था। तो ये 5 मुर्गियां मैंने ली, और मुर्गी एक मुझे मिली 15 दिरहम की, 1 केजी की एक मुर्गी। तो इतने में मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन हमें ज़रा फ्रेश चाहिए होती है बारबेक्यू करने के लिए। और उसके बाद यहाँ जो पीस बनाते हैं ना बड़े मज़े के, फिर उनको बाकायदा वो ऊपर से कहते हैं ना पच लगा के वो देते हैं। तो बस जी यहाँ से फिर हम लोग सीधा घर की तरफ आ गए। आप लोगों में से किस किसने वाटर फ्रंट मार्केट का विज़िट किया है? मैंने आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगी। मुझे दुआओं में याद रखें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।